नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग जमीलाल कॉलेज हाजीपुर, जीएलसी ऑडियो वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस जीएलसी ऑडियो लेक्चर में बीए पार्ट 2 हिंदी जनरल पेपर के अंतर्गत कथा सम्राट प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर चर्चा करूंगा। इसके अंतर्गत उपन्यास की विषय वस्तु, भाषा शैली तथा यह उपन्यास भारतीय समाज को क्या शिक्षा देती है, इस पर भी विचार विमर्श करूंगा। निर्मला उपन्यास के बाद गबन प्रेमचंद का दूसरा यथार्थवादी उपन्यास है, जिसका प्रकाशन सन 1928 में हुआ। इस उपन्यास का मूल विषय है महिलाओं का पति के जीवन पर प्रभाव। गबन प्रेमचंद के एक विशेष चिंताकुल विषय से संबंधित उपन्यास है। यह विषय है आभूषण गहनों के प्रति पत्नी के लगाव का और इसका पति के जीवन पर प्रभाव का। गबन में टूटते मूल्यों के अंधेरे में भटकते मध्य वर्ग का वास्तविक चित्रण किया गया है। लेखक समझौता परस्त और महत्वाकांक्षा से पूर्ण मनोवृत्ति तथा पुलिस के चरित्र को बेबाकी से प्रस्तुत करते हुए कहानी को जीवंत बना दिया है। गबन उपन्यास में प्रेमचंद ने पहले नारी समस्या को व्यापक भारतीय परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा है और उसे तत्कालीन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से जोड़कर भी देखा है। सामाजिक जीवन और कथा साहित्य के लिए यह एक नई दिशा की ओर संकेत करता है। यह उपन्यास जीवन की असलियत की छानबीन अधिक गहराई से करता है, भ्रम को तोड़ता है, नए रास्ते तलाशने के लिए प्रेरणा देता है। जिंदगी की वह उम्र जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बचपन है। उस वक्त पौधे की तरी मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो जाती है। यह कहा जाता है कि बचपन से जो बात मन में बैठ जाए वह शायद जिंदगी भर नहीं उतरता। तो भला कहानी की नायिका जल्पा गहनों के प्रेम से खुद को कैसे वंचित कर सकती थी, जिसने आभूषणों से खेलते खेलते बचपन बिताया है। कहानी गबन में गहनों के प्रति अत्यावश्यक लगाव किस तरह बड़ी बड़ी समस्याओं का कारण बनता है, इसका चित्रण लेखक ने शानदार ढंग से किया है। कहानी के कुछ अंश इस प्रकार हैं। महाशय दीनदयाल प्रयाग के एक छोटे से गांव में रहते थे। वह थे गांव के जमींदार के मुख्तार। जल्पा उन्हीं की लड़की थी। पहले उसके 3 भाई और थे, पर इस समय वह अकेली थी। दीनदयाल जब भी शहर जाते तो जल्पा के लिए कोई न कोई आभूषण जरूर लाते। उनके व्यवहारिक जीवन में यह कभी विचार ही नहीं आता कि जल्पा किसी और चीज़ से अधिक प्रसन्न रह सकती है। गुड़िया और खिलौना व्यर्थ समझते थे, इसलिए जल्पा आभूषणों से ही खेलती थी। यही उसके खिलौने थे। जल्पा का विवाह दयानाथ के बेटे रमानाथ से होता है। बाद में रमानाथ को नौकरी तो मिलती है, लेकिन उसकी हैसियत से ज़्यादा दिखाने के शौक तथा पत्नी जल्पा के गहनों की चाह ने उसे उधार पर जीने को मजबूर कर दिया था। पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए रमानाथ कर्जालय से पैसा गबन करता है, लेकिन जल्पा को सच्चाई का पता नहीं। पुलिस के डर से रमानाथ दिन भर इधर उधर भागता फिरता है। पुलिस द्वारा पकड़े जाने की आशंका उसे सदैव बनी रहती है, लेकिन एक दिन वह पुलिस के हाथों गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह गबन का जुर्म स्वयं स्वीकार करता है। उधर पुलिस ने देशभक्त क्रांतिकारियों पर झूठा मुकदमा बना रखा था। उन्होंने रमानाथ को क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाह के रूप में बयान देने को कहा। रमानाथ पहले तो पुलिस की बात मानने को तैयार न हुआ, लेकिन बाद में जेल जाने के भय से बयान देने को तैयार हो गया। रमानाथ ने पुलिस को पढ़ाया हुआ बयान अदालत में दे दिया, जिसके आधार पर क्रांतिकारियों को लंबी सजाएं हो गई। पत्नी जल्पा को यह जानकर बहुत दुख हुआ
कि रमानाथ एक झूठे मुकदमे में पुलिस का मुखबिर बन गया है। मुकदमे का निर्णय हो गया है। उसके गवाही के कारण स्कूल मास्टर दिनेश को फांसी की सजा मिली और क्रांतिकारियों को कारावास। क्रांतिकारियों को सजा हो जाने के बाद रमानाथ के मन में अपने प्रति ग्लानि उत्पन्न हो गई है। वह अफसोस कर रहा है। पुलिस से मिले आभूषणों को लेकर वह जलपा के पास आता है। जलपा उसे घृणा के साथ ठुकरा देती है और बुरी तरह फटकारती है। अंत में कलकत्ता के षड्यंत्र से मुक्ति प्राप्त करके रमानाथ अपने परिवार के साथ पुनः गांव लौट जाता है, परिश्रम करता है और कुछ परोपकार के भी काम करने लगता है। सदा जीवन ऊंच विचार की भावना से उसका पूरा परिवार खुशी से जीने लगता है। उपन्यास की भाषा, जिसके कारण कहानी की रोमांच बढ़ जाती है। मुंशी प्रेमचंद को भाषाओं का जादूगर कहा जाता है और गबन की भाषा से यह स्पष्ट होता है कि जैसे भाषा उनके गुलाम थे। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बरसात के दिन है, सावन का महीना, आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई है, रह रह कर रिमझिम वर्षा होने लगती है। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियां भी जाग उठती है। ये फुहारे मानो चिंताओं को हृदय से धो डालती है, मानो मुरझाए हुए मन को भी हरा कर देती है। सबके दिल उमंगों से भरे हुए हैं। धानी सारियों ने प्रकृति से नाता जोड़ा है। धन्यवाद।